हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह और आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ा रहा हूं 10th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। 10th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, नेशनलिज्म इंडिया। कल मैंने आपको पढ़ाया था द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। इसमें मैंने पढ़ाया था पॉइंट 1.1 में द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह मैंने पढ़ा दिया था, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको इसे पीछे ले जा रहा हूँ और वहाँ से दोहराई करके शुरू करवा रहा हूँ। जैसे मैंने कल आपको पढ़ा था कि महात्मा गांधी जो है अफ्रीका से लौटे। अफ्रीका में जो है उन्होंने सफलतापूर्वक आंदोलन किया था। उसके बाद यहाँ पर आकर के उन्होंने आंदोलन शुरू किया और वो जो है आफ्टर अराइविंग इन इंडिया महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेस। बहुत स्थानों पर महात्मा गांधी ने जो है सत्याग्रह मूवमेंट जो है वो स्थापित किया था। In 1917, he traveled the Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. 1917 में यानी 1917 में महात्मा गांधी कहाँ पर गए? चंपारण में गए, बिहार में। और वहाँ पर चंपारण में उन्होंने किसानों को जो है वहाँ पर दबाया जा रहा था। किसानों जो वहाँ पर जो लैंड ओनर्स थे वो मोस्टली जो है अंग्रेज़ थे, इंग्लैंड के थे। तो वो जो है किसानों को दबा रहे थे और वो जो है किसानों को जो इंडिगो खेती करने के लिए देते थे उसमें से 15% किसान के लिए, बाकी जो उनका होता था। इस प्रकार से जो है उनको काफ़ी दबाया जाता था इस प्लांटेशन सिस्टम में। तो उन्होंने महात्मा गांधी ने उन किसानों ने महात्मा गांधी को बताया और महात्मा गांधी ने देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड ए सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैप में भी आ जाता है, कई प्रकार से आता है, मैप में आ जाएगा भाई। महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया था उसका मार्क करो, या जगह मार्क किया हो जाएगा कि कौन सी जगह है, तो पूछ लेते हैं। तो इसको ध्यान रख लेना कि 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में महात्मा गांधी ने क्या किया था? किसानों की सपोर्ट के लिए आंदोलन किया था, वहाँ पर सत्याग्रह किया था। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लग एविडेंस द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नोट पे द रेवेन्यू एंड वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड। क्या हुआ था कि वहाँ पर जो है प्लग की बीमारी फैल गई थी और फसल जो है खराब हो गई थी, जिसके कारण वहाँ के किसान जो है कह रहे थे पीजेंट्स खेड़ा कि भाई वो कुड नॉट पे द रेवेन्यू, वे रेवेन्यू को पे नहीं कर सकते, टैक्स नहीं दे सकते। एंड उनकी डिमांड थी कि रेवेन्यू कलेक्शन भी रिलैक्स्ड, रेवेन्यू कलेक्शन को जो है कम किया जाए। इस प्रकार से उनकी डिमांड थी। तो महात्मा गांधी ने वहाँ पर सत्याग्रह किया था। इन 1917 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह मूवमेंट आंदोलन कॉटन मिल वर्कर्स। और 1918 में महात्मा गांधी जो है अहमदाबाद चले गए थे और वहाँ पर भी कॉटन मिल वर्करों के साथ में सत्याग्रह किया था उन्होंने। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी ने आकर के वहाँ पर द आइडिया ऑफ सत्याग्रह लॉन्च किया था इंडिया के अंदर। अब आता है 1.2 रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ये क्या था? रॉलेट एक्ट इसको मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छी तरह से, तो सुन लेना। एम्बोडेंड विद द सक्सेस Gandhi in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919। तो क्या है, महात्मा गांधी ने जब ऊपर अहमदाबाद और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो सफलतापूर्वक सत्याग्रह किया था उससे उत्साहित होकर के एम्बोडेंट होकर के सक्सेस से उत्साहित होकर के गांधी जी ने 1919 में फैसला किया, डिसाइड किया कि लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह, कि उन्होंने भाई जो है पूरे राष्ट्र में सत्याग्रह करेंगे, हम पूरे राष्ट्र में जो है सत्याग्रह को करेंगे, हम नेशन वाइड सत्याग्रह करेंगे। और किसके लिए करेंगे? अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1919। और वो करेंगे हम जो रॉलेट एक्ट 1919 है उसके अगेंस्ट में। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट जो है, ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की आकर के वहाँ पर। ये कब किया उन्होंने? एम्बोडेड विद द सक्सेस महात्मा गांधी जी 1990 डिसाइड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड
रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने भाई प्रपोज सत्याग्रह किया कि फैसला किया भाई हम जो है अभी 1990 में पूरे इंडिया के अंदर सत्याग्रह करेंगे। किसके अगेंस्ट में? रोलेट एक्ट जो पास किया था उन्होंने उसके अगेंस्ट में। तो रोलेट एक्ट क्या था ये मैं आपको बता रहा हूँ। रोलेट एक्ट 1919, दिस एक्ट हैड बीन hurried past through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members। ये जो है रोलेट एक्ट जल्दी में पास कर दिया गया था। किसने पास किया था? ये जो अंग्रेज़ों की जो इंडियन ये क्या थी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसने पास कर दिया था ये रोलेट एक्ट, ठीक है नहीं। और जल्दी में पास किया गया था और यूनाइटेड, और इसका ओपोजिशन यूनाइटेड ऑपोजिशन, जो इसका ऑपोजिशन विरोध हो रहा था किसके द्वारा? इंडियन मेंबर्स के द्वारा। और इंडियन मेंबर ने इसका एक होकर के सबने विरोध किया था, लेकिन फिर भी इसको पास कर दिया गया था। तो इस रोलेट एक्ट में क्या था वो देखो आप। इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। ये जो एक्ट था ये गवर्नमेंट को जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, हमारे देश के अंदर जो हमारे नेता पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे थे उनको दबाने के लिए एक विशेष प्रकार की पावर दी गई थी उनको। और वो पावर क्या थी? वो पावर थी कि एंड अलाउड डिटेंशन और पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। और वो पावर ये थी कि वो गवर्नमेंट को ये पावर दे दी गई थी कि किसी भी जो कोई भी पॉलिटिकल एक्शन करता है, पॉलिटिकल एक्टिविटी करता है सरकार के खिलाफ, अंग्रेज गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उनको क्या करना है? उनको करना है कि भाई बिना ट्रायल किए, बिना उसके ऊपर कोई केस चलाए, बिना उनकी बात सुने कोई मुकदमा चलाए, उनको सीधे के सीधे 2 साल के लिए जेल में डाल देना था। ये था इस एक्ट में। इस एक्ट में ये पास किया गया था भाई कोई भी अगर भारतीय इंडियन नेता या जनता किसी भी प्रकार का कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसको बिना किसी भी ट्रायल किए, बिना कोई केस चलाए उनको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। ये था उसमें, ठीक है नहीं। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। महात्मा गांधी इस अनजस्ट लॉ के लिए, इस मतलब बिना ये अन्याय वाला जो कानून था इसके लिए वो नॉन वायलेंट, बिना किसी प्रकार की मतलब हत्या किए, बिना किसी प्रकार की मारपीट किए, नॉन वायलेंट जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाना चाहते थे। मतलब जो है कि उनका एक चलाना था कि जो चलाना चाहते थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये क्या था कि वह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये था कि वह जो भी सरकारी चीज़ें हैं उनको जो है किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करना है। जो भी है कि सरकारी एक्टिविटीज़ को कोई भी सहयोग नहीं करेगा बिना किसी उसके। असहयोग आंदोलन था ये, ठीक है, असहयोग आंदोलन। और इसलिए के लिए क्या करना था? विच वुड स्टार्ट विद ए बाटल ऑन 6 अप्रैल। और जो ये होना था 6 अप्रैल को हड़ताल करने के साथ में कि 6 अप्रैल को जो है सभी लोग जो है हड़ताल कर देंगे, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाएगा और ये एक सहयोग आंदोलन हम चलाएंगे। ये महात्मा गांधी ने अपने प्रपोज किया था। इसलिए प्रपोज किया था जब रोलेट एक्ट पास कर दिया अंग्रेज़ सरकार ने, और उस एक्ट में ये पास कर दिया कि भाई जो है किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो करता है उसको सीधे के सीधे पकड़ करके 2 साल में जेल में डाल दो, कोई सुनाई नहीं है। तो ये उस एक्ट में पास किया था अंग्रेज़ सरकार ने। और इस खिलाफ महात्मा गांधी जो है सिविल डिसोबीडियंस के अंदर मूवमेंट चलाना चाहते थे वो, ठीक है नहीं, नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो चलाना चाहते थे गवर्नमेंट के खिलाफ, इसके खिलाफ। और हड़ताल इसलिए उन्होंने 6 अप्रैल को हड़ताल करनी थी। अब क्या हुआ? रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज़। बहुत सी सिटी के अंदर जो है रैलियों को ऑर्गेनाइज किया गया। और क्या किया गया वहाँ पर? रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज़ एंड वर्कर्स सेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप क्लोज्ड डाउन। जो वर्कर थे, काम थे, उनको हड़ताल पर भेज दिया गया। और रेलवे वर्कशॉप और जितने भी शॉप्स थी
दुकानें थी, ये सब जो है बंद कर दी गई। ये सब किया गया इसके अंदर। अलार्म्ड बाय द populate upsurge and scaled this line of communication such as the railway and telegraph would be disrupted. The British administration decided to clamp down on the nationalist. तो क्या है यहाँ पर चलाया गया कि भाई जो है सभी प्रकार के जो है रेलवे वर्कशॉप हैं, ये जो ये टेलीग्राफ है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, इन सारे के सारे को क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा और इसमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं चलेगा। ये समूह के अंदर इसको सबको बंद कर दिया जाएगा और ये कोई सहयोग नहीं दिया जाएगा और ये सब जो है नेशनल लेवल पर क्लोज कर दिया जाएगा। लोकल लीडर्स वर स्पीक्ड अप फ्रॉम द अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज वेरी बेड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। अब जो सरकार ने क्या किया भाई कि सरकार ने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड टू क्रैम्प डाउन द नेशनलिस्ट। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसला किया था कि भाई जो नेशनलिस्ट हैं इनको सबको जो है दमन करने के लिए, इनको जो है जो चला रहे हैं आंदोलन, इसका दमन करने के लिए, तो उसके लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम द अमृतसर। लोकल लीडर्स थे वो जो है अमृतसर से उठा लिए गए और जेल में डाल दिया गया। एंड महात्मा गांधी वाज बेड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, और महात्मा गांधी ने जो है दिल्ली के अंदर एंटर करने से मना कर दिया गया। अब ऑन 10 अप्रैल द पुलिस एंड इन अमृतसर फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेसन। और 10 अप्रैल को जो पुलिस ने जो शांतिपूर्वक से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर फायर खोल दिया, गोलियां चला दी उनके ऊपर, प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन। मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर कमांड। अब क्या हुआ कि भाई जो है जो पीसफुल उनके ऊपर जो फायर कर दिया पुलिस ने, तो उसके लिए सभी जगह लोगों ने जो भड़क करके समूह में उन्होंने अटैक कर दिया, बैंक के ऊपर, पोस्ट ऑफिस में, रेलवे स्टेशनों के ऊपर अटैक कर दिया उन्होंने। क्या है, लोग जो है शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने उनके ऊपर फायर किया तो वो जनता भड़क गई और भड़क करने के कारण वो गुस्सा हो गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया और उन्होंने जो है बैंक के ऊपर और पोस्ट ऑफिस के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर क्या उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड, और मार्शल लॉ लागू किया गया। एंड जनरल डायर टूक कमांड, और उसकी कमांड किसने ले ली, जनरल डायर ने। जनरल डायर जो था उसको मार्शल लॉ की उस एरिया की कमांड दे दी गई अमृतसर को, और अमृतसर के अंदर जो है क्या लागू कर दिया गया, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ का मतलब ये है कि भाई वो जो है अब सेना को पावर हो जाती है कि सेना कुछ भी करे, पूरी की पूरी पावर जो है मार्शल लॉ में सेना को दे दी जाती है। तो अब जो मार्शल लॉ लागू कर दिया गया तो अब क्या होता है, देखो ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जालियांवाला बाग इंसाइड टुक प्लेस। क्या ये जो है 13 अप्रैल को जो है जालियांवाला बाग के अंदर एक घटना घटी, और वह क्या घटना घटी, ऑन दैट डे ए लार्ज क्राउड गेदर्ड इन इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग में जो है बहुत जनता जो है इकट्ठी हो रखी थी, काफ़ी जनता जो इकट्ठी हो रखी थी। वो किस लिए इकट्ठी हो रखी थी, सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू रिप्रेसिव मेजर्स। कुछ लोग तो जो है गवर्नमेंट ने जो दमनकारी नीति अपनाई थी उसका प्रोटेस्ट करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए आए थे। और कुछ लोग क्या आए थे, अदर हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। और कुछ लोग जो है वहाँ पर उस दिन 13 अप्रैल को जो है बैसाखी मनाई जाती है पंजाब में, तो बैसाखी को जब मेला लगता है वहाँ पर जालियांवाला बाग में, वहाँ पर उसको बैसाखी फेयर में मेले में अटेंड करने के लिए वहाँ पर आए थे कुछ लोग, इसलिए वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी मनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ दैट हैड बीन इम्पोज्ड।
और सिटी से दूर होने के कारण बहुत से गाँवों को और लोगों को इस बारे में पता ही नहीं था, उनको अनअवेयर थे, मतलब उनको जानकारी नहीं थी कि भाई वहाँ पर जो है मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। इस प्रकार से उनको जानकारी कोई नहीं थी। डायर इंटर द एरिया, जनरल डायर जो है उस एरिया के अंदर घुसता है। ब्लॉक द एग्जिस्ट पॉइंट, ये जो एग्जिस्ट पॉइंट ये जो देखो उस एरिया के अंदर जो रास्ता जा रहा है उसका रास्ता है ये इसमें दिखा रखा है आपको पिक्चर में। और इस रास्ते के अंदर जो है पुलिस और फोर्स को लगा दिया जाता है, और जो बाहर निकलने के रास्ते थे उनको रोक दिया जाता है। जो बाहर निकलने का जो रास्ता है वहाँ पर देखो सैनिकों को खड़ा कर दिया जाता है वहाँ पर। और जो है फिर ब्लॉक द एग्जिस्ट पॉइंट एंड ओपन फायर द क्राउड, और भीड़ के ऊपर क्या होता है वहाँ पर वो फायर खोल देते हैं। भीड़ के ऊपर क्या है फायर खोल देते हैं, मतलब गोलियाँ चला देते हैं क्राउड के ऊपर। देयर वर स्ट्राइक क्लैशेज विद द पुलिस एंड अटैक टू गवर्नमेंट। हाँ ये मैं यहाँ पर था कि भाई जो है हाँ यहाँ पर था कि वो गोलियाँ ब्लॉक द एग्जिस्ट एंड ओपन द फायर खोल देते हैं क्राउड किलिंग हंड्रेड्स, और सैकड़ों लोग जो है मारे जाते हैं वहाँ पर, सैकड़ों लोग जो है मारे जाते हैं। हीज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर was produced a moral effect to create in the minds of सत्याग्रह feeling of terror and awe। तो उसने जब उससे पूछा गया जनरल डायर से कि भाई आपने ये गोलियाँ क्यों चलाई, तो बोला मैंने जो है लोगों के अंदर भय पैदा करने के लिए प्रोड्यूस मोरल इफेक्ट, और उनका जो मोरल था उसको प्रभाव डालने के लिए, उसको डाउन करने के लिए, और जनता के अंदर भय क्रिएट है द माइंड ऑफ सत्याग्रह, और सत्याग्रह के प्रति जो लोग सत्याग्रह चला रहे हैं उसके प्रति उनके मन में भय डालने के लिए कि वो सत्याग्रह ना चलाएं, इसलिए मैं गोलियां चलाई और सैकड़ों लोग वहाँ पर मारे गए। और वहाँ पर जो है जालियांवाला वाला बाग आज भी है, और वहाँ पर गोलियों के निशान इसी प्रकार से हैं। और जिस वहाँ पर एक कुआं होता था, और जब लोगों को बाहर कुछ तो गोलियों से मारे गए और कुछ जब लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो लोग जो है उस कुएं में छलांग लगाने लग गए, और कुआं पूरा लोगों से भर गया, और वो दो है दम होकर के वहाँ पर भी मर गए। तो इस प्रकार से वहाँ पर काफ़ी लोग मारे गए थे। एज न्यू ऑफ जालियांवाला बाग सेपरेट, और जब ये समाचार जालियांवाला बाग का फैला सभी जगह, क्राउड टुक द स्ट्रीट इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स, तो जो है नॉर्थ इंडियन जो सिटी थी उनके अंदर जो है भीड़ वो है बहुत तेज़ी से फैल गई, भीड़ आ गई, और सिटियों में भीड़ आ गई, लोगों ने हड़ताल करना शुरू कर दिया। देयर वर स्ट्राइक्स, वहाँ पर स्ट्राइक शुरू हो गई। क्लैश विद द पुलिस, और पुलिस के साथ में मोर्चा लेना शुरू कर दिया, लोगों ने झगड़ना शुरू कर दिया पुलिस के साथ में, आपस में पुलिस से टकराव करना शुरू कर दिया। क्लैश विद द पुलिस एंड अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग, और जो गवर्नमेंट बिल्डिंग थी उनके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड विद ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेररिस्ट पीपल, और गवर्नमेंट ने भी जो है इसको बुरी निर्मता से, ब्रूटल रिप्रेशन में बहुत ही निर्मलता, ब्रूटल रिप्रेशन मतलब बहुत निर्मलता से उसको कुचलना चाहा और कुचलने लगी। और सीकिंग द ह्यूमिलिएट, और मनुष्यों जो आदमी लोग थे उनको अपमानित करने लगे, उनको अपमानित करने लगे। एंड टेरराइज, और उनको आतंकित करने लगे, डराने लगे लोगों पीपल को। सत्याग्रह वर फोर्स टू रब, जो सत्याग्रही थे उनको ज़बरदस्ती क्या दबाव डाला गया, रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, अपने नाक को ज़मीन पर रगड़ने के लिए पुलिस ने जो है सत्याग्रह को पकड़ के उनको बोला कि जो है तुम अपनी नाक को ज़मीन पर रगड़ो। इस प्रकार का उनके दबाव उनके ऊपर डाला गया, ठीक है नहीं। ऑन द ग्राउंड, क्रॉल्स ऑन द स्ट्रीट, और गलियों के अंदर उनसे क्रॉलिंग कराया गया। क्रॉल मतलब नीचे रगड़ करके घिस करके खिस करके उनको चलाया गया, जैसे क्रॉलिंग तरह से घुटनों के बंद और कोहनियों के बल चलाया गया उनको, ठीक है नहीं। एंड डू सलूट टू द ऑल साहिब, और बोला कि सभी जितने साहब हैं यहाँ पर, जितने अधिकारी हैं, सबको सलूट करो। उन लोगों को बोला गया जो सत्याग्रही थे उनको पकड़ के। पीपल वर फ्लैग्ड एंड विलेज अराउंड गुजरांवाला इन पंजाब नव इन पाकिस्तान वर बॉम्ब्ड, और एक जो है लोगों को जो है कोड़े मारे गए। पीपल वर फ्लैग, लोगों को कोड़े मारे गए।
फ्लैग्ड एंड जो गांव था एक, वो गुजरां वाला गांव था पंजाब में, अभी वो पाकिस्तान में चला गया है। जो बंटवारे के बाद में अभी वो पाकिस्तान में है। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बम गिराए गए। सीइंग वायलेंस सेपरेट महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। और जब ये वायलेंस फैल गया सभी जगह, वायलेंस फैल गया, विद्रोह फैल गया, तो महात्मा गांधी ने क्या है, कॉल्ड ऑफ कर लिया सत्याग्रह को। तो क्वेश्चन आ जाता है कि वाई डिड महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है नहीं, तो ये आपने लिखना है। ये क्वेश्चन आ जाता है, बाद में क्वेश्चन में लिखवा दूंगा, आप चिंता मत करो, क्वेश्चन में भेज भी दूंगा, लिखवा भी दूंगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है कि भाई वाई डिड महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ सत्याग्रह, ये आ जाता है आपको क्वेश्चन। ठीक है नहीं, तो इसको याद कर लेना अच्छी तरह से। अब आता है कि भाई जो है, वाइल द रोल्ट एक्ट हैड बीन वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इट वाज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज एंड टाउन्स। जब जो रोल्ट एक्ट के अगेंस्ट जो है सत्याग्रह मूवमेंट जो है बहुत अभी काफ़ी फैल चुका था, लेकिन फिर भी ये जो था कहाँ पर, सिटी और टाउन तक ही लिमिट था। ये इसकी लिमिटेशन कहाँ थी, सिटी और टाउन तक ही थी। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च द मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। अब महात्मा गांधी चाहते थे, महसूस कर रहे थे कि भाई हम इस मूवमेंट को कहाँ पर, ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर चलाएं। अब ये सिटी और उसमें टाउन्स और सिटी के अंदर लिमिटेड है इस मूवमेंट को। हम चाहते हैं कि मूवमेंट जो है, महात्मा गांधी चाहते थे कि ये मूवमेंट जो है सत्याग्रह आंदोलन है, ये पूरे इंडिया के अंदर फैल जाए। और इस प्रकार से महात्मा गांधी ने जो क्या किया, बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदू और मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। लेकिन उसने महसूस किया कि भाई ये जो मूवमेंट जो है पूरे भारत में फैलाना तब तक संभव नहीं है जब तक कि हिंदू और मुस्लिम जो है एक साथ इकट्ठे ना हो जाएं। जब वो एक साथ इकट्ठे होंगे तभी ये होगा, क्योंकि मुस्लिम भी उस समय भारत में काफ़ी थे। अभी तो पाकिस्तान बन गया, फिर भी काफ़ी संख्या हमारे देश में है। तो उन्होंने बोला कि भाई जब तक दोनों इकट्ठे नहीं होंगे तब तक ये सत्याग्रह आंदोलन सफल नहीं होगा। तो फिर क्या किया उन्होंने, वन वे ऑफ डूइंग दिस, इसका एक ही रास्ता है, ही फेल्ट वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू। उसने सोचा कि भाई अब इसका एक ही रास्ता है, जो खिलाफत इशू है, खिलाफत का जो मुद्दा है उसको उठा जाए। और खिलाफत इशू क्या था, ये जो था एक खलीफा होता था वहाँ पर, जो था फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये था टर्की के अंदर जो है इनका खलीफा होता था मुस्लिम का। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमन टर्की। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो ख़त्म हो गया था उस समय 1918 में फर्स्ट वार ख़त्म हो गया था। और जो ओटोमन एम्पायर था, आपने पढ़ा अच्छी तरह से, ओटोमन एम्पायर मुस्लिम शासक था, उसके ऊपर टर्की ने विजय प्राप्त कर ली थी, टर्की का अधिकार हो गया था, समझ गए ना। एंड देयर वर रूमर्स दैट हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज ऑन ओटोमन एम्पायर। और ये रूमर फैल गया था भारत में भी कि वह जो ओटोमन एम्पायर है उसके बाद जो है टर्की जो है बहुत कड़ी ट्रीटी लड़ रही है, उनके साथ में संधि कर रही है और बहुत उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो है वहाँ पर भी अंग्रेज़ों की सरकार थी, वहाँ पर जो है वो ओटोमन एम्पायर जो है हार गया था अंग्रेज़ों से, और अंग्रेज़ वहाँ पर आ गए थे टर्की के अंदर, और इंडिया में भी अंग्रेज़ों के दमनकारी नीति थी। तो ये उस महात्मा गांधी ने मुसलमानों को समझाया कि देखो भाई, ओटोमन एम्पायर जो है वहाँ पर भी उनको दबाया जा रहा है और उसको भी परेशान किया जा रहा है, और यहाँ पर भी ये लोग अंग्रेज़ हमारे ऊपर दमनकारी नीति अपना रहे हैं, तो क्यों ना हम इकट्ठे हो जाएं। तो इस प्रकार से जो है खलीफा ओटोमन एम्पायर था, वो कौन था, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड ऑफ द खलीफा का जो है इस्लामिक हेड का जो हेड था, वो स्पिरिचुअल हेड था वो, इसलिए उसको दबा रहे थे अंग्रेज़। तो मुसलमानों को इसके प्रति सहानुभूति थी, हमारे इंडिया के मुसलमानों को भी सहानुभूति थी। तो इसलिए टू फॉर्म्ड इन बॉम्बे नहीं टू डिफेंड द खलीफास टेम्परल पावर, एक खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। तो जो है खलीफा के खिलाफ जो एक
कमेटी गठित की गई जो खलीफा को तो दबा रहे थे इस्लामिक वर्ल्ड में खलीफा के, तो उसके दबा रहे थे। इसलिए यहाँ पर बम्बई में भी क्या है, एक खिलाफत कमेटी बनाई गई बम्बई में मार्च 1919 में, उसकी रक्षा के लिए। किसकी रक्षा के लिए? खलीफा की रक्षा के लिए एक कमेटी बनाई गई कि भाई हम जो है अंग्रेज़ों से उसका विरोध करेंगे, ठीक है नहीं, और खलीफा को अंग्रेज़ों से बचाएंगे। तो इसलिए मुसलमानों की कमेटी बनाई गई मुंबई में, और ये यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक ब्रदर मोहम्मद अली एंड साखुत अली began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of united mass action in the issue। और जो है मुस्लिम नेताओं का एक यंग लीडर, जो दो यंग लीडर जो मोहम्मद अली और साखत अली जो है महात्मा गांधी से मिले, उसके डिस्कशन किया उन्होंने महात्मा गांधी से, और पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड एक होने के लिए मास एक्शन इशू, और जो है दोनों मिलकर के एक कंबाइंड जो एक्शन लेना था उसके लिए उन्होंने योजना बनाई। गांधी वाज दिस एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनाइटेड नेशन मूवमेंट। अब गांधी ने सोचा कि भाई ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ये अच्छा अवसर है कि भाई जो है मुस्लिम को भी जो है हम जो है एक ही मूवमेंट जो नेशनल मूवमेंट चला रहे हैं उसके अम्ब्रेला के नज़दीक अंडर ले आए, मतलब उसके हम जो है हिंदू और मुस्लिम एक ही छाता के नीचे रह करके, मतलब एक होकर के हम जो है ये मूवमेंट को चलाएं, इसका मतलब ये था, ठीक है नहीं। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस, अब आज क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मैप मार्क करो कोलकाता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो कलकत्ता कांग्रेस जो का सम्मेलन हुआ था वहाँ पर 1920 में, ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स ऑफ द नीड टू स्टार्ट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। तो ये फैसला लिया गया था कहाँ पर भाई, ये सितंबर में, कहाँ पर? कलकत्ता में। कलकत्ता का जो कांग्रेस सम्मेलन हुआ, पूछना चाहता है क्या फैसला लिया गया, तो उसमें फैसला ये लिया गया था कि भाई हम जो है इकट्ठे होकर के एक आंदोलन अंग्रेज़ों के प्रति नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन चलाएंगे, जो कि खलीफा के को भी सपोर्ट करेगा और स्वराज, हमारे देश में स्वराज लाने को भी सपोर्ट करेगा। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी ने हिंदू मुसलमानों को साथ लेकर के पूरे देश के अंदर ये योजना बनाई कि भाई हम सारे के सारे असहयोग आंदोलन चलाएंगे। तो ये है इसका मतलब। तो बच्चे इसको जो ना अच्छी तरह पढ़ना है, मैं और इस चैनल को लाइक करना है और इसको सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर भी करना है अपने साथ में। तो मैं आज इसी वीडियो में एक टॉपिक और लेता हूँ। अभी 28 मिनट का वीडियो हो गया है, 5-7 मिनट इसमें और लगाता हूँ, ये भी टॉपिक इसको कवर कर लेता हूँ। ये टॉपिक है वाई नॉन कोऑपरेशन। सवाल ये था कि नॉन कोऑपरेशन क्यों चलाया जाए, नॉन कोऑपरेशन क्यों चलाया जाए, सवाल ये है इसमें, भाई नॉन कोऑपरेशन ही क्यों चलाया गया। तो उसका मतलब ये है, महात्मा गांधी बताते हैं कि उन्होंने लिखा अपनी पुस्तक में इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज। महात्मा गांधी की जो फेमस बुक थी वो कौन सी थी? हिंद स्वराज। और उन्होंने 1909 में लिखी थी। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड, उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया था दैट ब्रिटिश रूलर वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। महात्मा गांधी ने बताया था कि भाई जो है इंडिया के अंदर जो अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं वो किसकी वजह से कर रहे हैं? हमारे कोऑपरेशन की वजह से कर रहे हैं। कोऑपरेशन जो इंडियन कर रहे हैं तभी हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम हमारे इंडियन लोग उनको कोऑपरेट नहीं करते तो अंग्रेज अकेले यहाँ आकर के शासन हमारा नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने बताया एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन। और ये इसीलिए सर्वाइव कर रहे हैं, इसलिए चला रहे हैं कि हमारा कोऑपरेशन है, हम भारतीयों का सहयोग है उसमें, तब वो चला रहे हैं। तो फिर क्या बोला? इफ़ इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट, अगर जो भारतीय लोग हैं अंग्रेज़ों को कोऑपरेट करने से मना कर दें, उनको सहयोग करने से मना कर दें, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन ए ईयर एंड स्वराज वुड कम। तो ब्रिटिश जो रूल है इंडिया के अंदर वो जो है 1 साल के अंदर ही उसका खात्मा हो जाएगा
और अंग्रेज जो है 1 साल में यहाँ से छोड़ करके चले जाएंगे। ये महात्मा गांधी ने लिखा था अपनी स्वराज मुख में कि जो अंग्रेज जो हमारे ऊपर जो शासन कर रहे हैं ये भारतीयों के सहयोग से कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हम इनको असहयोग कर दें, इनको नॉन कोऑपरेशन कर दें तो यहाँ से चले जाएंगे। और हमारे क्या मिलेगा, ब्रिटेन रूल इन इंडिया कुड क्लैप्स खत्म हो जाएगा विद इन ए ईयर एंड स्वराज वुड कम, और हमारा को जो है स्वराज मिल जाएगा, अपना राज्य अपना सरकार हमारे को मिल जाएगी, अपना राज्य मिल जाएगा, अपना देश मिल जाएगा हमारे को। ये जो थी महात्मा गांधी चला रहे थे वहाँ पर, ठीक है ना, बता लिखा उन्होंने अपनी पुस्तक में। अब आगे क्या होता है, आगे होता है भाई देखो, हाउ कुड नॉन कोऑपरेट बिकेम ए मूवमेंट, और जो नॉन कोऑपरेट था वो जो है एक मूवमेंट आंदोलन कैसे बन गया। गांधी प्रपोज्ड दैट मूवमेंट्स शुड अनफोल्ड इन स्टेज, गांधी ने बोला कि ये मूवमेंट जो चलाया जाए ये चला जाए स्टेज के अंदर, मतलब स्टेज बाय स्टेज, मतलब पहले जो क्या करना बाद में क्या करना, बाद में क्या करना, तो स्टेज बाय स्टेज चलाया जाए ये आंदोलन, ठीक है ना। ये नहीं कि एक ही बार में पूरे देश के अंदर चला दें, हम स्टेज बाय स्टेज चलाएंगे क्या क्या करना है। तो बोला इट शुड बिगेन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स द गवर्नमेंट अवार्डेड एंड द बायकॉट ऑफ सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। तो महात्मा गांधी ने बोला कि भाई जो है हमें जो क्या करना चाहिए, ये जो है अवार्ड हमारे को दिए गए हैं गवर्नमेंट ने अच्छे काम करने के लिए, इनको वापस कर दो, वापस कर दो। और लोग क्या करो, बायकॉट करो किस चीज़ का, सिविल सर्विस के अंदर बायकॉट करो, किसी को सिविल सर्विस में मत जाओ वहाँ पर, और आर्मी में मत जाओ, पुलिस में भी मत जाओ, कोर्ट के अंदर भी मत काम करो, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी मत काम करो, स्कूलों में भी मत जाओ, बंद कर दो स्कूल भी। एंड फॉरेन गुड्स, जो पुराने जो विदेशी वस्तुएं आती हैं उनको सबको खरीदना बंद कर दो। तो ये हमारा पहला स्टेप था। महात्मा गांधी ने बोला था कि इस प्रकार से हम ऐसे आंदोलन चलाएंगे कि भाई जो है हम कोई भी सेना में भर्ती नहीं होगा, कोई पुलिस में भर्ती नहीं होगा, कोई सिविल सर्विस में भर्ती नहीं होगा, और जो उनके मेडल हैं उनको वापस कर दिए जाएंगे, कोई स्कूलों में नहीं जाएंगे। तो ये कैसे हमारे ऊपर शासन करेंगे, ठीक है ना। तो ये महात्मा गांधी ने चलाया था। और हमारे जो फॉरेन की जो गुड्स आ रही है, चीज़ वस्तुएँ आ रही हैं, उनको हम नहीं खरीदेंगे। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज डिप्रेशन, और अगर गवर्नमेंट जो है हमारे को इस केस में दबाती है, रिप्रेशन करती है, इसमें हमारे को दबाती है, ए फुल सिविल डिसोबियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च। तो पूरा का पूरा जो सिविल डिसोबियंस कैंपेन जो है हमें लॉन्च करना पड़ेगा, हम लॉन्च करेंगे सिविल डिसोबियंस कैंपेन, मतलब असहयोग अंदर पूरा का असहयोग आंदोलन जो है हमें लॉन्च करेंगे वहाँ पर, ठीक है नहीं। ये मतलब इसका। थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शाकुर अली टूर्ड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर मूवमेंट। और तो क्या है 1920 में गर्मियों में महात्मा गांधी और शौकत अली ने वहाँ पर पूरे देश में टूर किया, मतलब यात्रा की, और उनको बताया कि भाई इसको मूवमेंट के प्रति पॉपुलर होने के लिए उनको समझाया, और सपोर्ट लेने के लिए लोगों को समझाया महात्मा गांधी ने और शौकत अली ने, ठीक है नहीं। अब आगे है, मनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न अबाउट द प्रपोजल। हालांकि जो कांग्रेस के अंदर भी तो बहुत से लोग थे, उनके अंदर क्या है, ये था कि दुविधा थी उनके अंदर कि भाई हम ऐसे आंदोलन में शामिल हों या नहीं हो। क्यों दुविधा थी उनके अंदर, दे वर reluctant to boycott the council election scheduled for November 1920, and they feared that the movement might lead to popular violence। तो वो डर रहे थे कि भाई जो है वहाँ पर उस समय इलेक्शन होने वाले थे, किस चीज़ के लिए इलेक्शन होने थे, ये काउंसिल के इलेक्शन होने वाले थे। इलेक्शन आप बोलेंगे कि इलेक्शन क्या होते हैं, सर उस समय तो अंग्रेज़ों का शासन था, लेकिन वहाँ भी इलेक्शन करवाते थे और कुछ सदस्यों को बढ़ाते थे, भारतीयों को भी अपने सहयोग के लिए। तो अंग्रेज़ों के जो कांग्रेस के कुछ लोग थे वो उस इलेक्शन में भाग लेना चाहते थे, और चाहते थे कि हम ये इलेक्शन में जीतें और इलेक्शन में जा करके हम काउंसिल में बैठें और वहाँ पर उनको समझाएं, वहाँ पर उनको विरोध करें। और उनको ये भी डर था कि भाई कहीं जो है हम ये जो नॉन वायलेंट मूवमेंट है, ये कहीं जो बाद में वायलेंस, पॉपुलर वायलेंस ना बढ़ जाए, कि ये हत्याएँ ना होने लग जाएँ इसमें, और वायलेंस ना होने लग जाए, मारपीट, हत्याएँ, तोड़फोड़ ना होने लग जाएँ। तो ये भी उनको डर था, इसलिए कुछ जो है उसके संकेत थे कि हम इसमें शामिल हो कि ना आगे कुछ कांग्रेसी। इन द मंथ बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज एन इंटेंस
टिश्यू विद इन द कांग्रेस, जो है सितंबर से दिसंबर तक एक जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कांग्रेस थी उसमें खींचतान चलती रही कि भाई हम ये आंदोलन में शामिल हों कि ना हो, ये आंदोलन चलाएं कि ना चलाएं, आपस में जो है इंटेंस चलती रही, क्योंकि भाई ये आंदोलन चलाएं कि ना चलाएं। फॉर ए वाइल देयर सीम्ड नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द ओपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट, क्योंकि जो है उस समय जो है कोई ऐसा पॉइंट नहीं दिखाई दिया जो उसके आंदोलन के सपोर्टर और ओपोनेंट जो उसके विरोधी थे उसके बीच में सहमति बनने वाला। फाइनली एट द कांग्रेस सेशन नागपुर इन दिसंबर 1920, आप ध्यान रख लेना, मैप में आएगा, ये मैप में भी आएगा, क्वेश्चन भी आएगा। व्हाट व्हेन वाज फाइनली कांग्रेस सेशन कमेटी फाइनलाइज एट द स्टेशन, तो आपको आएगा भरना पड़ेगा नागपुर इन दिसंबर 1920, मैप में भरना पड़ेगा, ठीक है। कंप्राइज वाज वर्कड आउट एंड नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज अडोप्टेड, कि क्या है, एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई वेयर एंड व्हेन वाज नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज अडोप्टेड, तो आपको लिखना पड़ेगा ये जो फाइनली जो है एट द कांग्रेस सेशन नागपुर इन दिसंबर 1920 ए कंप्रोमाइज वाज वर्कड आउट एंड नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज अडोप्टेड। ये मैप में भी आ सकता है और वैसे भी क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है नहीं, तो इसको आपने याद कर लेना है अच्छी तरह से। आगे है हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, अब ये मूवमेंट किस प्रकार से चला गया, वो पार्टिसिपेट इन इट, किस में लोगों ने भाग लिया, हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप कंसीव ऑफ द आइडिया फॉर नॉन कोऑपरेशन, और किस प्रकार से भिन्न भिन्न जो सोशल ग्रुप थे उनका किस प्रकार से इसमें विचार था, क्या क्या विचार थे, ये सब जो है हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। मैं बनाऊंगा अगला वीडियो नंबर 3, ये वीडियो नंबर 2 है इस चैप्टर का, वीडियो नंबर 3 में पढ़ाऊंगा डिफरेंटिंग स्टैंड्स विद द मूवमेंट, तो ये सारा जो है मैं आपको अगले मूवमेंट में पढ़ाऊंगा, ये मूवमेंट ऑफ द टाउन्स रिवोल्यूशन इन द कंट्री साइड, ये सारा अगले वीडियो में आपको भेजूंगा। तो इस वीडियो में जो है आप इतना इसको याद कर लेना और इसको अच्छी तरह से सब्सक्राइब कर लेना, मैं बहुत अच्छे टॉपिक भेजने वाला हूँ और इसको पढ़ना है डेली, ताकि मैं जब उस समय क्लास में मोटा मोटा पढ़ाऊँगा तो आप लोग को याद होगा, तो पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। और इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, इसको लाइक करना, जब आप कोई भी वीडियो देखते हो उसको लाइक ज़रूर करना है, ताकि मुझे पता चलता है कि हाँ भाई बच्चे देख रहे हैं और बच्चों की समझ में आ रहा है, ताकि मैं दूसरा वीडियो भी बना के भेज दूँ। अगर आप लाइक नहीं करोगे, आप पढ़ोगे नहीं, तो मुझे पता चलेगा नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर हो सकता है मैं भी वीडियो बनाना बंद कर दूं। जब बच्चे पढ़ ही नहीं रहे तो क्या करूँगा बना के, तो इसलिए इसको लाइक ज़रूर करना है। जय हिंद, जय भारत।